Hello children, today we are going to learn the noun, functions and relation. संज्ञा के कार्य एवं संबंध. इस वीडियो से पहले वाले वीडियोस में हमने नाउन की डेफिनेशन, उसके काइंड्स कितने हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कितने 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, जो हमने सारा उसको हमने डिटेल में पढ़ा था, वो तुम उस वीडियो में देखो. अब हम नाउन का जो फंक्शन है, उसका कार्य है, संबंध है, वो हम पढ़ेंगे. क्या होता है नाउन के संबंध में? यह जानना भी आवश्यक है कि वाक्य में वह क्या कार्य कर रहा है. संज्ञा क्या कार्य कर रही है वाक्य में, अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है. ठीक है. सामान्यतः नाउन का प्रयोग निम्नलिखित 6 रूपों में होता है. तो 6 रूप अभी हम पढ़ेंगे. तो हम इसको पहले और समझ लेते हैं. जो संज्ञा है, संज्ञा जो शब्द में आती, जो किसी वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आता है, तो उसको जानना यह भी आवश्यक है कि वाक्य में वह क्या कार्य कर रहा है और उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या कुछ भी, और दूसरा नाउन, ऑब्जेक्ट, वर्ब, है ना. तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ा है. ये तुम्हारा इस लेसन को जानने से पहले वो जानना बहुत जरूरी है. उसको तुम वीडियो में देख सकते हो, पहले के वीडियो में. अब सब्जेक्ट टू अ वर्ब. तो पहला जो नाउन का प्रयोग 6 रूप में होता है, कहा है हमने. तो पहला जो है सब्जेक्ट टू अ वर्ब. सब्जेक्ट क्या है? कर्ता. वर्ब मने है क्रिया. जैसे सीता कुक्स फूड. ठीक है. इसमें सीता क्या है? सब्जेक्ट. सीता कर रही है काम. वर्ब क्या काम कर रही है? वो कुक्स, खाना बना रही है. उसकी क्रिया क्या है? वर्ब. और क्या पका रही है? वो कर्म हो गया उसका, जो काम कर रही है, वो जिस पर उसका क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है? फूड. तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, है ना. तो ये हमने पहले वीडियो में पूरा अच्छा डिटेल में समझा हुआ है. राम प्लेज हॉकी. राम सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, हॉकी खेल रहा है वो, तो ये ऑब्जेक्ट है. तो इसमें सीता, राम, क्रिया, कुक्स, प्लेस के कर्ता है, सब्जेक्ट है. ठीक है. कुक्स और प्लेस के कर्ता कौन कौन है? सीता और राम है. कौन खाना बनाता है, कौन हॉकी खेलता है, इससे हम जान सकते हैं सब्जेक्ट को. कौन खाना बनाता है? सीता बनाती है. कौन खेलता है? राम खेलता है. तो इससे हम सब्जेक्ट को जान सकते हैं. तो ये इसका उत्तर हो जाता है. तो इसको हम, जैसे सीता जो यहाँ पर आया है, सीता जो हो गई वो होगी सब्जेक्ट टू द वर्ब कुक. सीता कुक की सब्जेक्ट हो गया. सीता वर्ड जो है वो कुक्स का सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया. और राम सब्जेक्ट टू द वर्ब प्ले. राम जो है वो वर्ब प्लेड का कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब है दूसरा, हमने पहले पढ़ लिया है सब्जेक्ट टू अ वर्ब. ठीक है, कर्ता के बारे में. अब है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब. ठीक है, कर्म वर्ब का, क्रिया का. द लॉयन किल्ड ए गोट. एग्जाम्पल से हम देखते हैं अभी. द टीचर पनिशेज अंकित. 2 वाक्य हैं. द लॉयन किल्ड ए गोट. तो द लॉयन क्या है इसमें? सब्जेक्ट. किल्ड क्या है? वर्ब, क्रिया, काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है? मारने का. ए गोट, किसको मारा? गोट को, है ना. तो लॉयन ने किसको मारा? गोट को. द टीचर सब्जेक्ट हो गया. क्या किया? क्या काम कर रही है टीचर? पनिशेस कर रही हैं, सजा देते हैं. ठीक है. किसको? अंकित को. ठीक है. ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो इन क्रियाओं में, इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं किल्ड और पनिशेस, इनका प्रभाव क्रमशः किस पर पड़ रहा है? गोट और अंकित पर पड़ रहा है. अतः ये गोट अंकित क्रियाओं के ऑब्जेक्ट कर्म हैं. ठीक है. किस किस के कर्म हैं ये गोट और अंकित? गोट और अंकित किस किस के कर्म हैं? किल्ड और पनिशेस के. ठीक है. तो कुछ सकर्मक क्रियाओं, ट्रांसिटिव वर्ब भी हमने उसमें पढ़ा हुआ है वीडियो में, उसको तुम देख सकते हो. क्या होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब के? 2 ऑब्जेक्ट होते हैं. ठीक है. कुछ
सकर्मक क्रियाओं के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जिन वह क्रियाएं मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब में वे वर्ब्स होती हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे वर्ब्स जिसमें कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया हिंदी में बोलते हैं। अब जैसे इसको देखो, द टीचर गेव द बॉय अ बुक। टीचर ने, देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, टीचर, द टीचर गेव द बॉय, है ना। अब ये कंप्लीट नहीं है। द टीचर गेव द बॉय, क्या दिया, क्या दिया, ए बुक। अब ये बॉय भी ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम जो बॉय है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो बुक है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो भागों में बांटते हैं हम, ठीक है। और तुम ये ध्यान दो कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये निर्जीव वस्तुएं आती हैं अक्सर इसमें, और इसमें सजीव आएगा, ये ध्यान देना। इनडायरेक्ट में सजीव, जिन पे प्राण होते हैं, बॉय। तो इसमें बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म है और बॉय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म है। ठीक हो गया। तो जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट तथा उनके वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन लगा रहता है। ऑब्जेक्ट मते कर्म, जो काम जिस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, और वर्ब माने क्रिया के बीच में प्रीपोजिशन लगा रहता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंध सूचक अव्यय, जो एक दूसरे का नाउन से प्रोनाउन का या प्रोनाउन का नाउन्स का आपस में संबंध बताते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। जैसे द कप फेल इनटू द वेल, कप गिर गया कुएं में, कुएं के अंदर गिर गया। तो इनटू जो वर्ड है ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट क्या है? वेल, उसका प्रीपोजिशन हो गया, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। द प्लेयर्स आर इन द फील्ड, मैदान में हैं, खिलाड़ी मैदान में हैं। तो मैदान में के लिए इन क्या है? तो इन जो है वो है ऑब्जेक्ट फील्ड का प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन इनटू, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन इन, इसमें आया है। अब हम थर्ड है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, इसको समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब क्या है? ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाक्य है, राम इज अ प्लेयर। राम नाउन है, ठीक है। तो वो इज अ प्लेयर। दे इलेक्टेड विनोद द मॉनिटर, हो गया। अब इसमें जो वर्ब हैं वो है इज और इलेक्टेड, ये पूर्ण नहीं हो रहे हैं। अगर हम राम इज बोलेंगे सिर्फ, तो हमें वाक्य पूर्ण नहीं होगा। उसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए हमें एक कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी। राम इज ए प्लेयर, हम वाक्य, इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि हम क्या बात कर रहे हैं राम के बारे में। राम क्या प्लेयर है, सिंगर है या कुछ और है? तो उसके लिए ये शब्द से क्लियर हो गया कि हम राम के लिए कह रहे हैं कि राम इज ए प्लेयर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इलेक्टेड, इलेक्टेड माने होता है चुनना। तो विनोद को, दे माने वे चुनते हैं विनोद को द मॉनिटर। तो इलेक्टेड विनोद क्या? अगर इसको ना द मॉनिटर ना करें तो क्या क्या इलेक्टेड, क्या किया विनोद को, क्या इलेक्ट किया, क्या चुनाव किया, किस चीज के लिए चुनाव किया? तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट वर्ड द मॉनिटर करते हैं तब ये वाक्य पूर्ण होता है। इसलिए ये है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इन वाक्यों में इज और इलेक्टेड अपूर्ण अर्थ वाली क्रियाएं हैं। ये अर्थ अपूर्ण अर्थ हो रहा है, इनका पूर्ण अर्थ नहीं हो रहा है। ठीक है। और प्लेयर एंड मॉनिटर शब्दों का प्रयोग इनके अर्थ को पूरा करने के लिए किया गया है। ठीक है। अतः ये अपने वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो हम प्लेयर को कैसे बोल सकते हैं? प्लेयर को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब इज, प्लेयर इज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब इज, मॉनिटर इज कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब इलेक्टेड। ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। इस तरह से नाउन का प्रयोग भी किया जाता है। अब नाउन का प्रयोग अगला किस रूप में किया जाता है? जैसे एक और इसमें आया हुआ है, ऐसे वर्ब जिनसे पूर्ण भाव प्रकट ना हो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। जिनसे पूर्ण भाव प्रकट नहीं होता है, जिनको कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है, वर्ड्स की आवश्यकता होती है, उनको हम लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं। बिकम, अपीयर, सीम, लुक, टेस्ट, मे, ग्रो, ये सब कॉम्प्लीमेंट
ये जो है ये लिंकिंग वर्ब्स है, इनका अपने में पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब फोर्थ आएगा पॉसेसिंग अ नाउन। क्या होता है पॉसेसिंग अ नाउन? ठीक है, नाउन का प्रयोग पॉसेसिंग अ नाउन के रूप में होता है। जैसे हम वाक्य से समझेंगे, दिस इज राकेश हाउस। तो ये जो है ना, ये अधिकार प्रकट कर रहा है, राकेश का घर। ठीक है, यह राकेश का घर है। तो राकेश का घर है, इसमें अधिकार प्रकट कर रहा है ये वर्ड। जैसे शी रीड्स इन ए गर्ल्स कॉलेज, वह पढ़ती है गर्ल्स कॉलेज में। तो गर्ल्स कॉलेज ये भी अधिकार है, मतलब कॉलेज में पढ़ रही है गर्ल्स का। तो यहाँ पर राकेश और गर्ल्स का हाउस द कॉलेज पर अधिकार प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो जो राकेश हो गया वो पॉसेसिंग टू द नाउन हाउस हो गया राकेश, और जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स पॉसेसिंग द नाउन कॉलेज, वो कॉलेज को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हो गया पॉसेसिंग ए नाउन माने जो नाउन अधिकार प्रकट करते हैं। ठीक है, अब है केस इन एपोसिशन। एपोसिशन क्या होते हैं, इसको हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अशोक द ग्रेट एम्परर वॉज वेरी काइंड। कबीर अ वीवर वॉज अ ग्रेट पोएट। अब देखो, अशोक नाउन है, द ग्रेट एम्परर वो भी नाउन है, वो उसका एडजेक्टिव रूप में उसको बता रहे हैं। एम्परर नाउन है, वॉज वेरी काइंड। तो अब इसमें अशोक तथा ग्रेट एम्परर, अशोक और जो ग्रेट एम्परर है एक ही व्यक्ति है। अशोक के बारे में ही बात हो रही है कि ग्रेट एम्परर है वो। और ये ऐसे ही कबीर अ वीवर, कबीर और वीवर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। लेकिन द ग्रेट एम्परर और ए वीवर लगाने से ये स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों कौन है, अशोक कौन है, कबीर कौन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्द आते हैं इनको बोलते हैं एपोसिशन। तो अशोक तथा ग्रेट एम्परर एक ही व्यक्ति हैं, इस प्रकार कबीर तथा अवीवर एक ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है। ये द ग्रेट एम्परर तथा वीवर कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि अशोक तथा कबीर कौन है। इसको इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि द ग्रेट एम्परर क्या है, केस इन अपोजिशन टू अशोक। ए वीवर जो है केस इन अपोजिशन टू कबीर। ठीक है, तो ये हो गया केस इन एपोसिशन। इस तरह से नाउन का प्रयोग होता है। अब आता है हमारा लास्ट, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। एड्रेस करना, एड्रेस माने संबोधन करना किसी को, है ना। तो जैसे यहाँ पर वाक्य हैं, बॉयज कम हेयर, लुक हेयर ब्रदर, सोनू डू नॉट क्राई। तो यहाँ पर हम एड्रेस करें, इनमें बॉयज ब्रदर सोनू को पुकारा जा रहा है, आवाज लगाई जा रही है, पुकारा जा रहा है, और कुछ करने या कुछ न करने के लिए कहा गया है। कुछ करो या ना करो, डू नॉट क्राई मत रो, है ना। यहाँ आओ, लुक हेयर यहाँ देखो, लुक हेयर, बॉयज कम हेयर यहाँ आओ, लड़कों यहाँ आओ। तो उपयुक्त वाक्यों में ब्रदर, बॉयज, ब्रदर, सोनू जो हैं वो उनको पुकार करके कुछ करने के लिए कहा जा रहा है या नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिस नाउन के द्वारा किसी व्यक्ति को पुकारा जाए, संबोधन किया जाए, उसको बोलते हैं बॉयज आर एड्रेस्ड। यहाँ पर बॉयज आर एड्रेस्ड, यहाँ ब्रदर्स आर एड्रेस्ड, ब्रदर इज एड्रेस्ड, यहाँ पर सोनू इज एड्रेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इस प्रकार से हमारे ये 6 रूप हैं जिससे जो हम नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का रिलेशन और उसका वर्क वाक्य में, सेंटेंस में कैसे होता। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विथ सम मोर एग्जाम्पल्स। सो हियर इज क्वेश्चन, चूज नाउन एंड टेल इट्स function and relation. Okay, first sentence is Shashi gave Sudha a flower. First choose noun Shashi, Sudha, flower.
ओके, नाउ शशि इज क्या, इज सब्जेक्ट टू द वर्ब गेव। शशि इज सब्जेक्ट टू द वर्ब गेव। शशि गेव का सब्जेक्ट हो गया, करता। एंड फ्लावर इज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब गेव। फ्लावर इज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब गेव। वर्ब इसमें क्या है, क्रिया, गेव है। फ्लावर ऑब्जेक्ट है, तो जो फ्लावर इज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब गेव। एंड देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, सुधा एंड फ्लावर। Sudha is indirect object and flower is direct object. Now Ramesh's clothes are clean. इस वाक्य में हम देखेंगे क्या है, रमेश clothes are clean. रमेश possessing the noun cloth. रमेश is possessing the noun cloth. अधिकार प्रकट कर रहा है। पोसेसिंग द नाउन माने होता है अधिकार प्रकट कर रहा है, मतलब कि वो रमेश के कपड़े हैं। रमेश के कपड़े जो हैं उसका अधिकार, मतलब रमेश के कपड़े हैं वो, और किसी के नहीं है, रमेश के हैं। वो कैसे हैं, क्लीन है। तो रमेश जो है वो पोसेसिंग द नाउन, नाउन जो वर्ड है, क्लॉथ्स को पोसेसिंग कर रहा है। और जो क्लीन है वो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब आर का है। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, जिससे कि वाक्य पूर्ण हो रहा है। रमेश क्लॉथ्स आर, अगर ऐसा बोलेंगे तो ये वाक्य पूर्ण नहीं है। इसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है, एक पूरक की आवश्यकता है। तो क्लीन जो वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब आर। ओके, और आर इज लिंकिंग वर्ब। आर क्या है इसमें, लिंकिंग वर्ब है। ऐसे ही हम अगर और दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं, सिट डाउन बॉयज, ये अभी हमने पढ़ा था। ये क्या है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ठीक है, तो बॉयज आर एड्रेस्ड, बॉयज को संबोधन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है। तो बॉयज आर एड्रेस्ड। नाउन क्या है इसमें, बॉयज है, और उनको क्या करने को कहा जा रहा है, सिट डाउन। तो बॉयज को एड्रेस किया जा रहा है, तो ये नाउन है इसमें, और इसको ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में इसको इस रूप में हम देखेंगे इस नाउन को। अब यहाँ पर दूसरा एक और वाक्य है, महेश योर सन इज एन ओबीडियंट बॉय। इसमें नाउन पता है तुम्हें, महेश, सन एंड बॉय। ओबीडियंट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमने महेश के बारे में बताना है। तो महेश, योर सन, बोथ आर यूज्ड फॉर द सेम पर्सन। महेश योर सन, महेश तुम्हारा बेटा। तो जो योर सन है इस केस इन एपोजिशन महेश, योर सन इज केस इन एपोजिशन टू महेश, यानी कि वो महेश को और क्लियर कर रहा है, उस नाउन को और क्लियर कर रहा है कि वो तुम्हारा बेटा जो है वो क्या है, एन ओबीडियंट बॉय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने इसको पूरा जो ये फंक्शंस एंड इट्स रिलेशन ऑफ नाउन्स को समझा।